तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न जमाने के नटवर लाल के बारे में। कैसे इस 34 साल के लड़के ने इंडिया के सबसे बड़े जेल तिहाड़ जेल में रहकर 200 करोड़ का स्कैम किया। कैसे बॉलीवुड की टॉप हॉटेस्ट एक्ट्रेसेस जैकलिन फर्नांडिस, नोरा फतेही, जानवी कपूर, चाहत खन्ना और सारा अली खान कनेक्टेड हैं इस 200 करोड़ के स्कैम से। हाई एंड कार्स का पूरा एक शोरूम बन सकता है, इतनी सारी कार्स इन्वॉल्व है इस 200 करोड़ के स्कैम में। लग्जरियस लाइफस्टाइल, टॉप डिजाइनर, टॉप ब्रांड्स के क्लोथिंग एंड इतनी कंट्रोवर्सीज, क्राइम्स, मिस्ट्री, एक्सपोजेस एंड एक्सटॉर्शन इन्वॉल्व है इस बंदे की लाइफ में, जिन्हें सुनकर बंटी चोर भी हाथ जोड़ लेगा और आप लोग स्टैंडिंग ओवेशन दोगे। सो लेट्स डिस्कस दिस केस रिवॉल्विंग अराउंड कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर। एक ठग 200 करोड़ रुपए, तिहाड़ जेल और 2 हीरोइन। इस बंगले से करीब 82 लाख रुपए कैश, 2 किलो सोना और 12 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां जब्त की गई। सुकेश खुद तो शान शौकत भरी एक आलीशान जिंदगी जीता ही था। खबर है कि चारों एक्ट्रेस तिहाड़ जेल में सुकेश से मिलने गई थी। 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति भी जब्त कर ली। सो इन 1989 बेंगलोर के एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में सुकेश का जन्म हुआ था। एंड पुअर फैमिली में पैदा होने की वजह से सुकेश के पेरेंट्स ये चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बन जाए, लेकिन हमारी तरह ही उसका मन कभी पढ़ाई में लगता ही नहीं था। और लोअर मिडिल क्लास फैमिली होने की वजह से वो थोड़ा सा ड्रीमर टाइप का बड़े बड़े सपने देखने वाला बच्चा था। और सुकेश की फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उसको स्कूल में भी टीज किया जाता था। और इन्हीं रीजंस की वजह से सुकेश ने 10th के बाद स्कूल को छोड़ दिया और वो रियल एस्टेट का काम करने लगा। और कुछ टाइम बीतने के बाद सुकेश के बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्शन डेवलप होना स्टार्ट हो गए। और इन लोगों के सराउंडिंग में रहकर सुकेश इन लोगों की बातें सुना करता था, इस रीजन की वजह से नहीं ताकि वो बड़ा होकर धीरूभाई अंबानी जैसा बन जाए, बल्कि इस रीजन की वजह से ताकि वो इन लोगों की बातें उन्हीं के अगेंस्ट यूज कर सके एक्सटॉर्शन मनी लेने के लिए। एंड ही वॉज नॉट जस्ट अ क्रिमिनल बट ही वॉज ऑल्सो वेरी चालाक ब्रो, चालाक। और मैंने ऐसा इसीलिए बोला क्योंकि सिर्फ 17 साल की उम्र में सुकेश ने बेंगलोर के पुलिस कमिश्नर के फेक सिग्नेचर कर लिए थे, एक ऐसे डॉक्यूमेंट पर जो ये अलाउ करता था कि आप पूरे स्टेट में बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के कार या बाइक चला सकते हो। मतलब यार सिर्फ 17 का यार, बहन का। एंड धीरे धीरे करके सुकेश ने क्राइम करना स्टार्ट कर दिए। कभी फेक पुलिस ऑफिसर बनकर लोगों से पैसे वसूला करता था, कभी खुद को स्टाफ सिलेक्शन का मेंबर बताकर जॉब लगवाने के बहाने पैसे लूट लिया करता था, कभी किसी बिजनेसमैन से फिरौती मांग ली, या फिर किसी दिन पैसे की ज्यादा भूख हुई तो बैंक ही लूट लिया। मतलब इतनी कम उम्र में इस बंदे ने इतनी भसड़ मचा रखी थी जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब धीरे धीरे पैसा आने के बाद सुकेश ने अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल को लग्जरियस लाइफस्टाइल में कन्वर्ट कर दिया। चेन्नई में 10 करोड़ का सी फेसिंग बंगलो ले लिया एंड इसमें स्विमिंग पूल, होम थिएटर, वॉक इन क्लोजेट, महंगे से महंगे ब्रांड्स, एवरीथिंग। मतलब इस बंगलो को पूरा जन्नत बना दिया। 16 हाई एंड कार्स जिसमें रेंज रोवर, लैंड क्रूजर, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, बेंटले, पोर्श एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब लोगों की जो ड्रीम कार्स होती हैं ऑलमोस्ट वो सारी की सारी कार्स सुकेश के कार कलेक्शन में अवेलेबल थी। अब इतना पैसा सुकेश कैसे कमा रहा था, ये क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में आया होगा। शॉर्ट एंड सिंपल में समझाऊं तो सुकेश बेसिकली पर्सनैलिटी फेक किया करता था एंड ऐसे लोगों को कॉनमैन बोला जाता है। कॉनमैन का बेसिक मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो हर बारी अपनी पर्सनैलिटी चेंज करता रहता है। एंड कॉनमैन का सबसे बड़ा एग्जांपल है धूम 2 का ऋतिक रोशन। और आपने इस मूवी में देखा होगा कैसे ऋतिक रोशन कोई भी चोरी करने से पहले अपनी पर्सनैलिटी पूरी चेंज कर लिया करता था। बस इसी को कॉनमैन बोला जाता है। और सुकेश भी यही सेम चीज करा करता था। वो कभी अपने आप को किसी बड़े पॉलिटिशियन का रिश्तेदार बता दिया करता था या कभी किसी बड़ी पर्सनैलिटी का बहुत करीबी इंसान बताया करता था। और ये इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलता था कि सामने जो भी इंसान हो वो बहुत आराम से कन्विंस हो जाए। और यही सेम पैटर्न यूज करके इसने ऑलमोस्ट 100 लोगों से 75 करोड़ रुपए ठग लिए थे। अब 100 लोगों का इतना बुरा काटने के बाद सुकेश अपनी जिंदगी के ऐशो आराम के पीक पर था। लेकिन लोगों ने सोचा यार पैसे भी दे दिए और अभी तक हमारा काम भी नहीं हुआ। और फिर इन सब लोगों ने सुकेश के अगेंस्ट 30 कंप्लेंट फाइल करा दी और सुकेश को पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया। अब क्योंकि सुकेश इतना पावरफुल और पैसे वाला इंसान बन गया था तो उसने ये पुलिस कंप्लेंट वाला मैटर कुछ दिनों में ही सॉल्व कर दिया और अपनी लेविश लाइफस्टाइल में वापस आ गया। अब जेल से बाहर आने के बाद सुकेश ने अपना बिजनेस और बड़े स्केल पर करना स्टार्ट कर दिया। और हद तो तब हो गई जब 2017 में सुकेश दोबारा अरेस्ट हो गया। रीजन सुनने से पहले जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो जल्दी से कमेंट सेक्शन में सल्यूट सुकेश का स्पैम कर दो। तो 2017 में सुकेश अरेस्ट हुआ था क्योंकि ये तमिलनाडु के एक एमएलए दिनाकरन से पैसे ले रहा था ये कहकर कि वो इलेक्शन कमीशन को घूस देगा ताकि इलेक्शंस में दिनाकरन को हेल्प हो सके। और 2017 तक सुकेश के अगेंस्ट 30 एफआईआर फाइल हो गई थी जिसमें सारे तरीके के ठगने के मेथड्स इन्वॉल्व थे। और मैंने बताया ना ये पर्सनैलिटी फेक किया करता था या फिर कभी
एक का डबल कर दिया या कभी इसकी टोपी उसके सर कर दी, और अगर इन सब चीजों से भी काम नहीं बना तो कभी जयललिता का भांजा बन गया या फिर कुमार स्वामी के बेटे का दोस्त बन गया, और अगर इससे भी बात नहीं बनी तो करुणानिधि का पोता बन गया। मतलब ये बंदा इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि इसके ऊपर कोई भी आराम से फिल्म या वेब सीरीज बन सकती है। अब 2017 में अरेस्ट होने के बाद सुकेश को तिहाड़ जेल भेजा गया, जहां पर हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स रहते हैं। अब जेल में रहते रहते ही सुकेश का सुपर चोर वाला दिमाग फिर से चलने लग जाता है और ये एक दिन सोचता है, यार मेरे पास इतना पैसा है, क्यों ना मैं अपने जेल को ही रिजॉर्ट बना लूं। और सुकेश धीरे धीरे करके तिहाड़ जेल के 81 स्टाफ मेंबर्स को 12 करोड़ रुपए देकर खरीद लेता है। और सुकेश जेल में रहने के बाद भी किंग साइज लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा था, और जेल के अंदर सुकेश को अपना एक पर्सनल रूम मिला हुआ था। और अगर आपने न्यूज सुनी हो तो रिसेंटली ही सुकेश के रूम से गुची की जीन्स और स्लीपर्स मिली है, जिनकी कॉस्ट अराउंड 2.5 लाख रुपए के आसपास है। और 2017 में अरेस्ट होने के बाद बेचारे के बिजनेस में क्राइसिस आ गए थे, तो इसीलिए सुकेश ने जेल के अंदर रहकर ही एक प्लान बनाया, और इस बार इसका टारगेट बने शिवेंद्र सिंह, जो कि फोर्टिस हेल्थ केयर के वीसी और रेनबैक्सी ग्रुप के प्रमोटर हैं। इन शॉर्ट ये एक अरबपति आदमी है, और कोविड में करप्शन की वजह से अरेस्ट होकर ये भी तिहाड़ जेल में आ गया था। अब सुकेश ने एक बात नोटिस करी, शिवेंद्र की फैमिली बहुत डेस्परेट है शिवेंद्र को जेल से बाहर निकालने के लिए, स्पेशली शिवेंद्र की वाइफ अदिति सिंह। और सुकेश ने अपना तिगड़म वाला दिमाग चलाया और जेल के अंदर रहकर ही अदिति सिंह को कांटेक्ट किया और एक कहानी सुनाई। मैं जानता हूं आप अपने हस्बैंड को जेल से बाहर निकलवाना चाहती हो, और मैं इस मैटर में आपकी मदद भी कर सकता हूं और डायरेक्टली पीएम ऑफिस से कनेक्ट करवाकर उनका सपोर्ट भी दिलवा सकता हूं। अब अदिति सिंह की हालत वैसे भी कारवा मूवी की हेलेन जैसी हो रखी थी। पिया तू और बस इसी रीजन की वजह से वो सुकेश के ट्रैप में फंस गई, और अब सुकेश डिफरेंट नंबर से डिफरेंट पर्सनैलिटीज बनकर बात किया करता था। Tell him to let us do our job. We know what we are doing. Tell him to be relaxed. Tell him to now look forward to come out. Sir is saying to them that it is inappropriate to have a meeting in the current scenario with everything that's going all around. And he's saying that don't worry about all of these things. Now we just have to look forward to you coming out and working together. All the while, Aditi Singh had no idea she was being scammed by Chandrasekhar. और सुकेश ने जेल के अंदर रहकर ही पार्टी फंडिंग के नाम पर अदिति सिंह से कभी 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ ऐसे कर करके 30 अलग मौकों पर इन टोटल 200 करोड़ रुपए ठग लिए। गजब टूबीबाज आदमी। मतलब इतना हरामी दिमाग किसी का कैसे हो सकता है। लोग बाग बाहर की दुनिया में रहकर 1 करोड़ कमाने में पूरी जिंदगी बिता देते हैं, और इस बंदे ने जेल के अंदर रहकर ही 200 करोड़ कमा लिए। और अब इतना बुरा कटवाने के बाद अदिति सिंह ने एक बात नोटिस करी कि जितने पैसे मुझसे मांगे मैंने दिए, और अब इतना टाइम भी हो चुका है, लेकिन मेरे हस्बैंड का जेल से बाहर निकलने के कोई भी नामो निशान नहीं है। और इसके बाद अदिति सिंह ने पुलिस कंप्लेंट करी, एंड पुलिस ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी। और फिर कुछ दिनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने ये बात बोली कि मैडम आप जिस क्रिमिनल को पकड़वाने की बात कर रही हो वो ऑलरेडी हमारी जेल में बंद है। अब मेन पार्ट चालू होता है वीडियो का, जिसकी वजह से तुमने ये पूरी वीडियो देखी। बॉलीवुड की हॉट एक्ट्रेसेस। Super chore, a business tycoon, and 2 Bollywood stars. This is the story of India's most stunning money heist. अब इतनी बेशुमार दौलत आने के बाद, मतलब इतना पैसा था कि बैल बकरियों को भी खिलाते तब भी खत्म नहीं होता। अब सुकेश ने इन पैसों से बॉलीवुड की हॉट ब्यूटी से कनेक्शंस बिल्ड करना चालू करे, और काफी सारे न्यूज चैनल्स ये भी कहते हैं कि बहुत सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस सुकेश से जेल में मिलने भी आया करती थी। इसमें निकिता तंबोली उर्फ निकी तंबोली, चाहत खन्ना, सोफिया सिंह और अरुषा पाटिल शामिल हैं। ये चारों अपनी सहयोगी पिंकी ईरानी के जरिए सुकेश से मिली। और इसके बाद सुकेश ने एक बार डिसाइड करी कि अब वो बॉलीवुड की सबसे हॉटेस्ट एक्ट्रेसेस को डेट करेगा। और कुछ टाइम बाद सुकेश ने जैकलीन को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देना स्टार्ट कर दिए। एलवी, गुची, प्राडा, शनेल, डियोर, हाई एंड कार्स, एक्सोटिक पेट्स। सुकेश ने वो सारी चीजें दी जैकलीन फर्नांडिस को, ताकि वो सुकेश से इम्प्रेस हो सके। अब जैकलीन ने भी सोचा कि ये कौन है जिसने मुड़ के पू को देख लिया, और उसके बाद जैकलीन सुकेश से इम्प्रेस हो गई और दोनों के बीच बातचीत होना स्टार्ट हो गई। और सुकेश ने अपने आप को सन टीवी नेटवर्क का ओनर और जयललिता का भांजा बताया। एंड ऑफ कोर्स इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट देखकर जैकलीन ने भी बिलीव कर लिया। और सुकेश जब भी बेल पर बाहर आया करता था तो वो जैकलीन से जरूर मिलता था। और यही सेम चीज सुकेश ने नोरा फतेही के साथ भी करी। और रिसेंटली जब सुकेश से नोरा के बारे में पूछा तो सुकेश ने बोला नोरा एक गोल्ड डिगर है, एंड इसमें कितनी सच्चाई है या झूठ ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है। और यही सेम चीज सुकेश ने सारा अली खान के साथ भी ट्राई करी, लेकिन सारा ने एक भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करा और सारे के सारे गिफ्ट
रिटर्न कर दिए। हिंदुस्तानी लड़कियां कितनी अच्छी होती हैं। मतलब इस बंदे ने इतनी भसड़ मचा रखी है कि आज नोरा और जैकलीन एक दूसरे से लड़ रही हैं और ये आराम से जेल में बैठकर नया प्लान सोच रहा होगा। अब इन सारी एक्ट्रेसेस के ऊपर भी क्वेश्चन उठते हैं कि इन सब लोगों को इतने सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट वगैरह मिलते रहे और इन सब ने रियलिटी जाने बिना ही उन गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद ये सारी हीरोइंस अपने आप को विक्टिम बोलती हैं। ये थोड़ा वैसे हार्ड टू बिलीव वाली बात हो जाती है, क्योंकि आपको इतनी महंगी चीजें मिलती रही और आपने रियल सोर्स जाने बिना ही उन गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया। सारा को भी ये सारी चीजें ऑफर हुई थी, लेकिन उसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था ना। लेकिन फिर वाली बात आ जाती है ना कि फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन। बाकी इट्स अप टू यू गाइस, आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी तक कोर्ट से कोई भी फाइनल जजमेंट नहीं आया है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही साथ में कमेंट करके वीडियो का फेवरेट पार्ट जरूर बता देना और नेक्स्ट टॉपिक जरूर शेयर कर देना। टिल देन स्टे स्ट्रांग एंड लव यू ऑल।